पंजाब और हरियाणा के किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच करने के इरादे को पुलिस ने जोर जबरदस्ती और बैरिकेडिंग करके रुकवा दिया है। इस दौरान कई किसानों के घायल होने की भी खबरें सामने आई हैं और इसी वजह से पैदल दिल्ली कूच करने को जो किसान निकले थे उनको रुकना पड़ा है। साथ ही अब उन्होंने 8 दिसंबर तक सरकार को समय दिया है कि आप इस मामले को सुलझाएं, नहीं तो एक दूसरा जत्था अब पैदल दिल्ली के लिए रविवार को रवाना किया जाएगा। और इसकी जानकारी सरवन सिंह पंदेर ने दी है। उन्होंने कहा, सरकार ने बातचीत का आश्वासन दिया है, इसीलिए हम कल तक का समय सरकार को देंगे। सुनिए सरवन पंदेर ने क्या कहा। और वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा। ठीक है जी, ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। अब आपको बता दें कि 2 दिसंबर को नोएडा में भी किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन शाम होते होते यूपी सरकार ने 1 हफ्ते में किसानों की समस्या सुलझाने का वादा किया है। और इसके बाद किसान सड़क खाली करके दलित प्रेरणा स्थल गए थे और वहां पर पुलिस ने उनके साथ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश की। और अभी समय बचा हुआ है और यूपी सरकार कह रही है कि मामले को सुलझा लेंगे। लेकिन उसके बाद अब हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली जाने और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि उनकी मांगे आखिर है क्या। सबसे पहली मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। उस नियम को अगर बताएं, उसके नियम के हिसाब से है कि ग्रामीण इलाकों में जमीन के अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी इलाकों में मार्केट मूल्य से दोगुनी कीमत अदा करने का प्रावधान था। इसीलिए उस कानून को दोबारा लागू करने की बात की जा रही है। इसके अलावा तीसरी मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। चौथी मांग की बात करें तो उनका कहना है कि किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, साथ ही उन्हें पेंशन भी दी जाए। पांचवी मांग देखें तो मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जानी चाहिए, यानी कि हर दिन 700 रुपए मिले। इसके अलावा भी कई और मांगे हैं जो उनकी पुरानी थी। ऐसी तमाम मांगों को लेकर किसान सरकार से अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब किसान के समर्थन में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पहलवान बजरंग पुनिया का भी एक ट्वीट आया। पुनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पहले जब किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली आ रहे थे तब आपने हल्ला मचाया कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान ना आए, किसान आए तो पैदल आए। अब जब किसान पैदल आ रहे हैं तो आपको इससे भी दिक्कत है। असल समस्या ट्रैक्टर ट्रॉली की थी ही नहीं, तुम्हें दिक्कत तो किसानों से है। सच तो यह है कि आप किसानों को उनके हक देना ही नहीं चाहते। लेकिन चिंता मत करिए, किसान अपने हक लेना बखूबी जानते हैं। फिलहाल प्रदर्शन को 8 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और अंबाला के 11 गांव की इंटरनेट सुविधाएं भी रद्द की गई थी और बल्क में मैसेज भी आप नहीं भेज पाएंगे। ये भी सुविधाएं जो हैं वो बंद की गई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।